नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल समत्वम योग उच्चते। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए कौन से आसन और प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। पहला आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन को कैसे करते हैं जानते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले खड़े हो जाइए, पैरों को आपस में मिलाते हुए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, दृष्टि सामने की ओर। ये है स्टार्टिंग पोजीशन। अब आसन में कैसे आना है, तो क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को कमर के निचले भाग पर रख लीजिए, कोहनियों को मोड़ते हुए। श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए धीरे से सिर और कमर को पीछे की ओर झुका लीजिए, जितना आप झुका सकते हैं, और आंखें खोलकर ही रखेंगे पूरे अभ्यास के दौरान। ये आपकी फाइनल पोजीशन है अर्धचक्रासन की। और पैरों को भी सीधा रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है। तो इस पोजीशन को मेंटेन कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड या 15 से 20 सेकंड, जितना भी करना है आप कर लीजिए। फिर जैसे ही आपके सेकंड्स पूरे होते हैं, मीन्स आपने उतने सेकंड तक होल्ड किया, अब वापस आएंगे। क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से शरीर को सीधा कीजिए, नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और कुछ देर लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने आप को विश्राम दीजिए। इसके आप 2 राउंड और करेंगे, मिनिमम आपको 3 राउंड करना है। ये था अर्धचक्रासन की। अर्धचक्रासन को कैसे करते हैं। ऊष्ट्र आसन। पैरों को सीधा करते हुए बैठ जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए पीछे की ओर। अब वज्रासन में आइए। जैसे ही वज्रासन में आएंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाइए और दोनों घुटनों और तलवों में आपको कंधों के बराबर अंतर देना है। जैसे ही श्वास लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुक जाएंगे। झुकने के बाद आपको अपनी हथेलियां अपनी तलवों पर रखना है और सिर को भी पीछे की ओर झुका लेंगे। अब पेट और जंघाओं को आगे की ओर धकेलेंगे और धकेलने के बाद ध्यान रहे आपका जो जांग है वो जमीन से वर्टिकल होना चाहिए, मींस एक लाइन बननी चाहिए, सीधी लाइन। अब इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। वापस कैसे आएंगे, श्वास लेंगे, धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर वज्रासन की स्थिति को रिलीज करेंगे, मींस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, स्टार्टिंग वाली पोजीशन में, और फिर आराम करेंगे। गोमुख आसन। अब हम करने जा रहे हैं गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए पैरों को पहले आगे की ओर फैलाकर बैठ जाइए। फिर वहीं से आपको क्या करना है, बाएं पैर को मोड़ लेना है दाएं पैर के नीचे से ले जाते हुए, और बाएं पैर की एड़ी दाएं नितंब के बगल में रख दीजिए। पर एड़ी पर आप बैठेंगे नहीं, बस एड़ी आपकी नितंब से लगी हुई रहेगी, टच करती हुई रहेगी। फिर आपको दाएं पैर को मोड़ना है, दाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं एड़ी आपकी बाएं नितंब के बगल में लगी रहेगी, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर रहेगा एक सीध में। ये आपकी पैर की पोजीशन है। फिर दाएं हाथ को श्वास लेते हुए आप ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे श्वास छोड़ते हुए, और दाएं हाथ की हथेली की दिशा अंदर की ओर होगी, हाथ को अंदर की ओर इस तरीके से आपको हथेली को रखना है। फिर बिना हाथ को उठाए हुए बाएं हाथ को पीछे की ओर लेकर जाना है और बाएं हथेली का रुख बाहर की ओर होगा, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में अच्छे से पकड़ लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए। आप पिक्चर में देखिए, इस तरह से आपको हाथ की पोजीशन को रखना है। ये आपकी हाथ की पोजीशन हो। अब दाएं हाथ की जो कोहनी है उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी और आंखों को बंद कर लीजिए। ये आपकी गोमुख आसन की पोजीशन है। इसको मेंटेन करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जैसे ही आपने होल्डिंग को मेंटेन किया,
फिर उसके बाद क्या करना है, आपको वापस कैसे आना है, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आसन को लगाना ही बहुत आराम से और फिर उसको रिलीज भी बहुत आराम से करना है। सबसे पहले आप दोनों हाथों की उंगलियों का जो इंटरलॉक है उसको रिलीज करेंगे। फिर वहीं से श्वास लेते हुए दाएं हाथ को सीधा अच्छे से ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आइए और पैरों को सीधा कर लीजिए, आगे की ओर फैलाकर बैठ जाइए। कुछ देर विश्राम कीजिए, जितना आपको करना है उतना आप विश्राम कीजिए। फिर यही वाली अवस्था को आपको बाएं पैर से लगाना है, मींस इस पोजीशन को आपको बाएं पैर से करना है, काउंटर पोज करना है। जब जाकर आपको एक राउंड पूरा होगा गोमुख आसन का। दाएं पैर से किया तो बाएं पैर से भी करना है, सेम एज इट इज जो मैंने आपको बताया है। कम से कम आप गोमुख आसन के 2 या 3 राउंड कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। ये आपका था गोमुख आसन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन के लिए, सेतु बंद आसन। सेतु बंद के लिए आप कमर के बल लेट जाइए, पूरा शरीर एक सीध में रखते हुए पैरों को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद एड़ियों को नितंब के पास लेकर आइए और फिर दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर अंतर दे दीजिए। मीन्स दोनों पैरों को थोड़ी सी दूरी पर रख लीजिए और आपका गैप जो पैरों के बीच का होगा वो शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए। फिर वहीं से श्वास लेते हुए धीरे से नितंब और मेरुदंड को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं, और एड़ियों को पकड़ लीजिए अपनी दोनों हथेलियों से और एड़ियां जमीन से लगी हुई रहेंगी। फिर आपको ठुड्डी को छाती से लगाना है और चिन लॉक करना है और आपका दोनों कंधा जमीन से लगा हुआ रहेगा, कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे। ये थी आपकी फाइनल पोजीशन सेतु बंद आसन की। इस तरह से आपको सेतु बंद आसन लगाना है और उसको मेंटेन करके रखना है। श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी, मींस नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी हर एक आसन के अंतिम स्थिति में। फिर वहीं से आपको श्वास छोड़ते हुए धीरे से मेरुदंड और नितंब को नीचे लेकर आइए और पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए विश्राम कीजिए। मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को सीधा रखते हुए। अब पैरों से पद्मासन या सुखासन, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन अडॉप्ट कर लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। मीन्स आप या तो सिंपल क्रॉस लेग में या पद्मासन में पैरों की स्थिति को रख लीजिए। फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को सिर के बगल में रखिए, अगल बगल में, और जो उंगलियों की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी। ऐसे आपने पोजीशन रखी। अब कैसे मत्स्य आसन की स्थिति में आएंगे, उसके लिए आप धीरे से श्वास लेते हुए मेरुदंड और सिर को ऊपर उठाइए हथेलियों के सहारे से, और जो सिर का मध्य वाला भाग है उसको जमीन पर रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, वहीं से अपने धीरे से हाथों को पैर के पास में लेकर आइए और अंगूठे को पकड़ लीजिए। अंगूठी को पकड़ने के बाद दोनों कोहनियां आपकी जमीन से लगाकर रखिए और आंखों को बंद कर लीजिए। ये आपकी अंतिम स्थिति है मत्स्य आसन की, और पीठ थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी, जमीन से छुई हुई नहीं रहेगी। ये आप देख लीजिए, आपको दिख भी रहा है, पिक्चर में शो भी हो रहा है किस तरह से पोजीशन है मत्स्य आसन की। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप ट्राई करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मत्स्य आसन की पोजीशन को कुछ देर होल्ड करके रखना है। जैसे ही होल्ड कर लिया आपने, फिर आपको रिलीज कैसे करना है पोस्चर, उसके लिए जो आपने अंगूठों को पकड़ा था पैरों को, उसको खोल दीजिए, मीन्स उसको छोड़ दीजिए। दोबारा अपनी दोनों हथेलियों को सिर के बगल में लेकर आइए और हथेलियों के सहारे से पहले सिर सीधा कीजिए, मीन्स सिर को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आइए। फिर उसके बाद कमर नीचे लेकर आइए और पैरों की पोजीशन को भी धीरे से रिलीज कर दीजिए और एक पोजीशन में आ जाइए, स्टार्टिंग वाली पोजीशन में, मीन्स आराम से शवासन में लेट जाइए। ये था मत्स्य आसन। कपाल भाती। कपाल भाती के लिए आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद तेज गति के साथ और शक्ति पूर्वक आपको श्वास को बाहर छोड़ते जाना है दोनों नासिका से।
पेट की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए आपको पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है, जितना आप ले जा सकते हैं। आपको प्रत्येक श्वास छोड़ते समय आपको पेट के निचले भाग को अंदर की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से आप कपालभाति के 40 से 50 बार आप श्वास छोड़ेंगे, स्ट्रोक्स करेंगे एक राउंड में। और याद रखना है, सिर्फ आपको श्वास छोड़ने पर ही ध्यान देना है, श्वास लेने की प्रक्रिया अपने आप होगी। और कम से कम आपको 3 राउंड करने हैं कपालभाति के। जब आप कपालभाति कर रहे हैं, चेहरे की मांसपेशियों को शांत रखना है और आंखों को भी बंद रखना है पूरे अभ्यास के दौरान। जैसे ही आपके 3 राउंड पूरे हो जाते हैं कपालभाति के, आप अपने शरीर और मन को विश्राम देंगे, कुछ देर रिलैक्स कर लीजिए, फिर पामिंग के साथ ही अपनी आंखों को खोल दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाइए किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक आसन में। अब आपको हाथों की पोजीशन को अडॉप्ट करना है। बाएं हाथ से आप चिन्ह मुद्रा ग्रहण करेंगे, चिन्ह मुद्रा बना लीजिए और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख लीजिए। दाएं हाथ को सामने से ऊपर उठाइए और दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाइए। नासिका मुद्रा के लिए अंगूठे के बगल वाली 2 पहली उंगलियों को मोड़ लीजिए और हथेली से लगा लीजिए। आप पिक्चर में देख लीजिए, इस तरह से आपको नासिका मुद्रा बनानी है। फिर दाएं अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद कीजिए। बाएं नासारंध्र से लंबी गहरी धीमी श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद दोनों नासारंध्र को बंद कीजिए और श्वास को रोकिए 5 सेकंड। 5 सेकंड होने के बाद दाएं अंगूठे को हटाइए दाएं नासिका से और दाएं नासिका से श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। फिर पुनः श्वास लीजिए दाएं नासारंध्र से। श्वास लेने के बाद पुनः आप एक बार और श्वास को रोकेंगे 5 सेकंड दोनों नासारंध्र को बंद करते हुए। जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे, बाईं नासिका से श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। ये आपका एक राउंड था अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बाएं से ही शुरू करना है, बाएं पे ही खत्म करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हुआ एक राउंड। आप कम से कम 10 राउंड कीजिए इसके अनुलोम विलोम के। अगर आप ज्यादा कर सकते तो ज्यादा कीजिए, आपके लिए ज्यादा ही बेनिफिट रहेगा इसका। फिर उसके बाद हमें कुछ ध्यान रखने वाली बातों पर गौर करना है। जैसे आपकी जो श्वास होगी वो लंबी गहरी धीमी होनी चाहिए और जब भी आप श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं आवाज नहीं करनी किसी भी प्रकार की। धीरे से श्वास लेना है, धीरे से श्वास को छोड़ना है बिना किसी आवाज के। और श्वास लेने का समय श्वास छोड़ने के समय से कम होगा। मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करना और इनहेल कम से कम करना है। ये थी आपकी कुछ बातें अनुलोम विलोम प्राणायाम की।